और उसके बाद आपका है गट। जब भी आपके पास कोई भी अनवांटेड इमेज आती है, आपके गट में बटरफ्लाई शुरू हो जाती है, जकड़न शुरू हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े गोल्स जो बना रहे हैं 2025 में, वह आपका गट उसको लाइक ही नहीं कर रहा है। अगर गट लाइक नहीं कर रहा है तो एक बार फिर वैसे ही काम करना होगा कि आप अपने गट के साथ जुड़िए, इन इन्फॉर्मेशन को लेकर गट के पास जाइए और बहुत देर तक आप अपनी गट की फीलिंग्स को मानो, या तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फील करें, या धीरे धीरे उनको गाइड करने की कोशिश करें। आप गोल्स को छोटा नहीं करेंगे, लेकिन गट की जो आपकी इन्फॉर्मेशन या एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है उसे वहाँ से इरेज करेंगे। यानी कि ऐसा लगे कि जो यहाँ पिक्चर बन रही है उसके लिए आपका हार्ट भी तैयार है और आपका गट भी तैयार है। और ये एक्सिस, इसे हम ब्रेन गट एंड हार्ट एक्सिस या ब्रेन हार्ट एंड गट एक्सिस कहते हैं, जो वेगस नर्व के द्वारा हमारी पूरी तीनों को जोड़ती है। वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। आई थिंक ऐसा आज तक मैं कितने टाइम से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, इतना प्यार से और सिंपल तरीके से किसी ने अभी तक नहीं समझा है इस चीज़ को, और इतना डिटेल में नहीं समझा जितना सर आपने बता दिया। इससे मालूम पड़ता है सर का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा टाइम का है। तो सर ये गट हार्ट, इसका मतलब समरी ये निकलती है कि माइंड, हार्ट और गट ये तीनों अलाइनमेंट में होना चाहिए, और जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो। और आपने एक और बहुत ब्यूटीफुल बात बोली कि अपने गोल्स को छोटा मत करो, इसको इम्प्रूवमेंट करो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इसको फिर हम इम्प्रूव करने पे फोकस करें, राइट? अच्छा खाना खा के, अच्छी चीज़ें करके, अच्छी हैबिट्स डाल के, जिससे हमारा गट अच्छा हो। और हार्ट को अच्छा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वही सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज को अपने इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और हार्ट के लिए 4 चीज़ों को और भी ध्यान रखना होगा। हाँ। हमारा हार्ट जो है इन 4 इमोशंस के साथ बहुत ही अच्छा फील करता है और हमें परमिशन देता है। अच्छा। पहली फीलिंग है वो है फॉरगिवनेस की, फॉरगिवनेस, क्योंकि हमारे हार्ट में अगर रंजिशें भरी पड़ी हैं, या फिर गिल्ट भरी पड़ी है, या रिग्रेट भरा पड़ा है, या ईर्ष्या जेलसी भरी पड़ी है, तो इसकी एक ही एंटीडोट है, वो है फॉरगिवनेस। सबसे पहले तो हमें खुद को फॉरगिव करना होता है। हम खुद के प्रति ही बहुत अनकाइंड हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, हम अपने लिए खुश नहीं रहते। मुझसे ऐसा क्यों हुआ यार, मेरा क्या पागलपन मेरे सिर पर आ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि तुमने खुद को ही अभी तक फॉरगिव नहीं किया। दूसरा है लोगों को फॉरगिव करना सीखें। तीसरा है फॉरगिवनेस सीख करना, यानी कि लोगों से एक्सपेक्ट करना या मांगना सीखें कि अगर मेरे से कहीं गलती हुई है, ज़रूरी नहीं कि वो लोग अभी आपके सामने भी हों, पर इंटरनल वर्ल्ड में जाकर मानो वो लोग आपके सामने हैं, उनके साथ अपने इश्यूज़ को रिजोल्व कर रहे हैं। और उनमें से कई लोग हो सकते हैं कि वो इस दुनिया में भी नहीं है, तो भी आपको उस गिल्ट से बाहर आना होगा। वो गिल्ट और भी ज़्यादा मजबूत बन जाती है कि यार मैंने उस फला आदमी के साथ गलती करी और वो उसकी डेथ भी हो गई, मेरे ऊपर ये अपराध बोध है। जाकर उसके लिए कुछ ना कुछ कैसे न कैसे तरीके से ढूंढो। कई बार लोग कहते हैं कि यार कैसे करूं, तो मैं कई बार कहता हूं कि आप किसी अनाथालय में जाकर किसी की सेवा करो, ओल्ड एज होम में जाओ, उसके नाम से कोई दान अगर आप कर सकते हैं तो करिए, किसी भी तरीके से उसको हटाइए वहाँ से। नहीं तो आप अपने आप को इस समय फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपका हार्ट आपको कभी भी एक रूपता नहीं देगा, हारमनी नहीं देगा अपने आप के विचारों के साथ। सो पहली है फॉरगिवनेस। उन घटनाओं को फॉरगिव करिए जिन घटनाओं में आपको दुख मिला है, और घटनाओं को फॉरगिव करने का एक ही तरीका है, कभी भी ऊपर वाला आपको तंग नहीं करता है, उसने कभी आपके लिए कोई गलत नहीं किया। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, याद रखिएगा जो भी इवेंट आपके लिए नेगेटिव घटी है वो मात्र एक लर्निंग थी। यूनिवर्स का तरीका है अपनी चीज़ों को सिखाने का, राइट। तो आप यूनिवर्स से 2 ही चीज़ें लेते हैं लगातार, एक है रिवार्ड और एक है लर्निंग। पर लोग कहते हैं कि रिवार्ड तो किसी और को, रिवार्ड तो मुझे मिल जाए, लर्निंग पड़ोसी को मिल जाए। तो याद रखिएगा पहली इमोशन है आपके हार्ट की एक रूपता के लिए, वो है फॉरगिवनेस। दूसरी है लव एंड कंपैशन। लव एंड कंपैशन, ओके। यानी कि प्यार और करुणा, यानी कि जब आप दूसरे के दुख को महसूस करते हैं और प्यार की भावना भी रखते हैं, एम्पैथी कह सकते हैं आप, सिंपैथी, ठीक है ना। तो आप इस टेक्निक को यूं समझिए कि सबसे पहले तो सेल्फ को ही, अपने आप अंदर के अपनी सेल्फ को देखें जिसको आप डिस्टोर्ट करके आए हैं, जिसके ऊपर इमोशनल पॉइजन भरा पड़ा है। पहले तो इमेजिन करें कि आप अपने ही सेल्फ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, वो ये है कि आप अपने ही इंटरनल वर्ल्ड में जाकर अपनी सेल्फ को एक बच्चे की तरह देखें जो कहीं कर रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, परेशान है, जिसे कई बार आप इनर चाइल्ड भी कहते हैं। तो उसको आप एक एडल्ट की तरह जाइए और उसे कहिए कि जिन चीज़ों पर तुम रो रहे हो वो एक लर्निंग थी,
तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारा सपना टूटा है, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा नुकसान हुआ है जो यंगर यू में आप तक अब से पहले जो आपके साथ हुआ है, तो इमेजिन करिए कि उसको आप मना रहे हैं और मना कर उसे बड़ा करके वहाँ से फ्रीडम दे रहे हैं, वहाँ से लिबरेट करवा रहे हैं। फिर अपनी इमेज को उन लोगों के बीच में देखें जिनको आप प्यार करते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप प्यार करते हैं, पेरेंट्स हैं आपके जिनको आप मानते हैं रोल मॉडल हैं, उनके बीच में अपनी इमेज को बार बार देखें। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इमेज को वहीं रख देगा जहाँ पर उसने उन लोगों को रखा है जहाँ जिनको आप प्यार करते हैं। तो ये है दूसरी भावना। और तीसरा है आपकी अबंडेंस। हमेशा एक निश्चितता में जिएं, एक कि मेरे पास समृद्धि है। कई बार हम लोगों के रेफरेंसेस के ऊपर अपनी पर्सनालिटी को बना लेते हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा, देखो वो तुमसे कितना आगे निकल गया, तुमसे अब तक कुछ नहीं हुआ। कई बार फिर यही डायलॉग हम अपने आप बोलने लगते हैं, यार मुझे लगता है आई एम ए फेल्योर, मेरे से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और आप एक अपनी अबंडेंस को खो देते हैं। याद रखिएगा, इस समय आप पूरी तरह से अपने आप को डिजर्व करते हैं कि आपके पास एक बेहतर हेल्थ हो सकती है, ठीक है ना, आपके पास एक बेहतर करियर हो सकता है, बेहतर व्यक्तित्व हो सकता है, बेहतर पैसा हो सकता है, आपके पास बेहतर नॉलेज हो सकती है। आप एक अबंडेंस में जीना सीखिए। जब आप अबंडेंस में जीना सीखते हैं तो आपका हार्ट भरना शुरू हो जाता है। और चौथा है आपका ग्रेटिट्यूड में जीना। और ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ आभार ये नहीं है कि मुझे जो मिला है मैं उसके प्रति आभारी हूँ, यह तो एक बिजनेस हो गया। हम ऊपर वाले से बिजनेस ना करें तो अच्छा है। तो फिर आभार क्या है? आभार का मतलब है कि जैसे एक बच्चे को कभी आपने देखा होगा, एक बच्चे ने अपने फादर से कहा कि मुझे ये बुक चाहिए। वो कहता ठीक है मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ। अब वो मार्केट गया फादर, ठीक है ना, लेकिन बच्चा एक सर्टेनिटी में जी रहा है कि मेरी किताब तो आएगी, यस और नो। जब आप किसी यूनिवर्स से कुछ चीज़ों को मांगे, पहले तो मांगे नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं ये मानता हूँ कभी मांगना नहीं है। अच्छा। अगर बच्चा बाप से कहे कि मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांगता हूँ आपसे एक किताब की, तो बाप थप्पड़ मारेगा, अभी मैं तो तुझे प्रिंस बना रहा हूँ, तू भिखारी क्यों बन रहा है। अच्छा। तो यूनिवर्स से आप भीख ना मांगे बल्कि जिज्ञासा रखें, ओके, ठीक है ना। और इमेजिन करें कि जो आपने मांगा है एक इंटेंसिटी के साथ, यानी कि जिसकी जिज्ञासा करी है एक तीव्रता के साथ, अब इमेजिन करें कि ये आपके लिए आपकी तरफ आना शुरू हो चुका है और ये आज नहीं तो कल आएगा। जब आप इस सर्टेनिटी में जीते हैं और उस सर्टेनिटी में जीते हुए अपने आभार को व्यक्त करते हैं, ये रियल ग्रेटिट्यूड है। वो ग्रेटफुलनेस है कि जितना आपने मुझे दिया मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये तो ग्रेटफुलनेस होगी, ये तो थैंकफुलनेस हो गई। लेकिन ग्रेटिट्यूड इसके परे है, यानी कि जिसकी आपको उम्मीद है कि ये मेरे लिए होगा। कल आपके लिए सूरज निकलेगा, यस और नो। कल का दिन आपके लिए आ रहा है, यस और नो, तभी तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। राइट। कल भी आपके लिए पानी मीठा रहेगा, यस और नो। कल भी आपके लिए हवा चलेगी, यस और नो। याद रखिएगा, यही तो सर्टेनिटी है जो डीप डाउन कहीं आपको पता है, जब यद्यपि आपने इससे पहले इस चीज को सोचा भी नहीं था, पर यू आर लिविंग इन अ सर्टेनिटी, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। आप एक नया मकान के बारे में सोच रहे होंगे, एक नए गिफ्ट के बारे में सोच रहे होंगे, पेरेंट्स को नई लाइफ देने के बारे में सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कल का दिन भी निकलेगा। याद रखिएगा, जब आपके पास ये सर्टेनिटी होती है कि कल का दिन भी मेरे लिए आ रहा है, यही वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि थैंक यू यूनिवर्स करने से या धन्यवाद यूनिवर्स करने से वो हिंदी या इंग्लिश जानते हैं, नहीं, वह आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ते हैं। तो 2025 में आप जितने ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के साथ जिएंगे उतना ही आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक विशेष जोन में रहेगा कि ये तो मेरे लिए हो रहा है, और वो उन्हीं लोगों को आपकी लाइफ में लाएगा जो लोग आपको उस गोल तक पहुंचने में या तो हेल्प करेंगे या फिर आपको वहाँ पहुंचा ही देंगे। राइट। और इससे हमारा हार्ट भी कोहेरेंट रहेगा। कोहेरेंट, ये 4 इमोशन हमारे हार्ट को चाहिए। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।